हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो पहले मैंने आपको प्रेजेंट टेंस कराया था, उसके बाद में पास्ट टेंस कराया था और आज मैं कराने वाली हूँ फ्यूचर टेंस। इसका मतलब ये है कि जो हमारे टेंस थे उसके 3 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। समझ में आ गया? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आज कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बारे में जितने क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको कल कराऊंगी कि कहाँ-कहाँ पर किस प्रकार से इसको पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? जैसे कि फ्यूचर टेंस होता है, जैसे कि सबके 4-4 भाग होते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पास्ट के भी 4 भाग थे, प्रेजेंट के भी 4 भाग थे और फ्यूचर के भी 4 ही भाग होंगे। समझ में आ गया? अब देखिए फ्रेंड्स, जो फ्यूचर टेंस या फिर भविष्यकाल होता है वो होता क्या है? तो इसका मतलब क्या होता है कि ये उन घटना या फिर उन क्रिया का वर्णन करता है जो अभी तक हुई नहीं है, लेकिन हम उसके भविष्य में होने की संभावना कर रहे हैं। जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं ना कि हमारी जॉब लगेगी, यानी अभी तक लगी नहीं है पर हम सोच तो रहे हैं ना कि हमारी लगेगी। ऐसी कोई भी घटना, कोई भी कार्य हो जो कि जिसकी हम संभावना कर रहे हैं कि ये हो सकता है, तो उन सब के अंदर फ्यूचर टेंस का यूज़ किया जाता है। समझ गए कि फ्यूचर टेंस का यूज़ कहाँ करते हैं? अब देखिए सबके 4-4 प्रकार हो जाएँगे, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। समझ में आ गया? सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। ये क्या होता है फ्रेंड्स? इस टेंस में मतलब कि प्रयोग भविष्य में होने वाले कार्य के बारे में बताने के लिए इस टेंस का यूज़ किया जाता है। यानी जब भविष्य में हम कुछ सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, यानी जैसे कि ये नहीं कि 10 साल पुरानी बातों के बारे में सोच रहे हैं कि 10 साल बाद ये हो जाएगा, इतना नहीं। जो भविष्य में थोड़ी देर बाद यानी आजकल 1 मंथ या 2 मंथ में होने वाली घटनाओं के बारे में यूज़ करना है। ऐसे नहीं करना कि आप 10 साल के बाद भी आप यूज़ कर सकते हो, नहीं। यानी भविष्य में थोड़ी देर बाद ही जो होने वाला है या फिर होने की संभावना है, उसमें इसका यूज़ किया जाएगा। समझ में आ गया? कि यानी कि किस प्रकार से इसको यूज़ करेंगे। जैसे आप समझ सकते हैं कि मैं जयपुर जाऊँगा। समझ में आ गया? आई शैल गो टू जयपुर। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि मैं कल जयपुर जाऊँगा या फिर नहीं, ये मेरी मर्ज़ी है मैं जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। पर मैं आज बता रहा हूँ कि मैं कल जयपुर जाऊँगा। समझ में? जैसे हम डिसाइड कर लेते हैं ना कि मतलब कल से मैं 6 घंटे पढ़ूँगा, कल से मैं 10 घंटे पढ़ूँगा। यानी हमने आज सोचा है कि कल हम ये करेंगे। अब करें ना करें वो तो हमारी मर्ज़ी है। हम पढ़ने बैठे ना, मन ना हो, ये ना हो, कुछ ना हो, वो अलग प्रॉब्लम होती है। पर हमने आज प्लान तो किया है ना, तो इसी बारे में इसको बताया जाएगा। समझ में आ गया कि सिंपल टेंस का यूज़ कैसे करेंगे? जैसे कि आप ये समझ सकते हैं कि वह कल एक नया गाना सुनेगा। समझ में आ गया कि एक आदमी है जो कल एक नया गाना सुनेगा, तो कैसे करेंगे? ही विल लिसन टू ए न्यू सॉन्ग टुमारो, यानी वह कल एक नया सॉन्ग सुनेगा। समझ में आ गया कि सिंपल टेंस का यूज़ किस प्रकार से करेंगे? समझ में आ गया? जैसे कि मैं कल बाज़ार जाऊँगा, यानी हम क ना कि कल परसों की बातों के बारे में कर रहे हैं, तो उनमें सिंपल टेंस का यूज़ किया जाएगा। अब आता है इसकी पहचान किस प्रकार से होगी? जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे का प्रयोग होता है, वहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ किया जाएगा। हो गया? अब हम पढ़ेंगे इसके रूल, यानी पॉजिटिव रूल, नेगेटिव रूल, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस में नेगेटिव रूल किस प्रकार से होंगे। समझ में आया? यानी सबके अलग-अलग पार्ट होते हैं, यानी इसका जो फ़ॉर्मूला होता है वो किस प्रकार से होगा। देखिए फ्रेंड्स, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा विल या शैल, यानी विल शैल में से कुछ एक वर्ड आएगा, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा प्लस में ऑब्जेक्ट। हो गया? अब किस प्रकार से बनेगा? यू विल कम टुमारो। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे विल आया, अब शैल क्यों नहीं आया? तो शैल की बात ये जान सकते हैं, ओनली फॉर आई और वी के साथ शैल आएगा, बाकी सबके साथ विल आएगा। समझ में आ गया? कि सिर्फ़ आई जहाँ पे मतलब कि जो है ना सब्जेक्ट आई हो या फिर वी हो, तो वहाँ पर ही इसका यूज़ किया जाएगा, बाकी सबके साथ विल आएगा, शैल नहीं आएगा। समझ में आ गया? जब कोई विशेष बात हो, वादा हो, विश्वास हो, चेतावनी हो, तब इसका प्रयोग किया जाएगा। मतलब कि इस प्रकार से होगा, आई और वी के साथ विल, बाकी सबके शैल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि आप कह रहे हैं ना कि मतलब कि कुछ अलग वर्ड हो गया, जैसे कि कोई स्पेशल बात है, वादा, विश्वास जताना, तब तो हम इसको बदल देंगे, लेकिन बाकी रूल यही चलेगा। ऐसा कुछ मतलब कि बहुत कम चांस होता है कि ऐसा होता है, नहीं तो आप इस फ़ॉर्मूले को याद रखिए ऊपर वाले को कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा, बाकी के साथ विल होगा। क्लियर हो गया? अब आता है इसका नेगेटिव रूल। अब नेगेटिव रूल में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स,
सब्जेक्ट प्लस में विल सेल प्लस में नोट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब ये कैसे बनेगा? यू विल नॉट कम टुमारो, है ना? अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें क्या, नोट का मतलब कि तुम कल नहीं आ रहे हो। अब देखिए इंटेरोगेटिव, अब इसमें हमें क्वेश्चन पूछना है, यानी मतलब कि क्वेश्चन पूछना मतलब कि हम पूछेंगे क्या? देखिए इसमें पहले विल या सेल आएगा क्योंकि हमें पहले क्वेश्चन पूछना है, प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। यू विल कम टुमारो यानी कल, क्या तुम कल आओगे? मतलब कि पूछना है, हमें क्वेश्चन पूछना है, किसी प्रकार से हम पूछ सकते हैं। फिर आएगा इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव, यानी दोनों का कंबाइंड हो जाएगा, तो कैसे आएगा? विल सेल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये कैसे बनेगा? विल यू नॉट कम टुमारो, क्या तुम कल नहीं आ रहे हो? मतलब हमें क्वेश्चन पूछा है और नहीं का यूज भी नेगेटिव है, कब यूज करना है और क्वेश्चन भी पूछना है, तो कैसे बन जाएगा? विल यू नॉट कम टुमारो। अब जैसे इसके कुछ ऐसे और बनेंगे, जैसे कि वह मेरी सहायता नहीं करेगी, मतलब बोल दिया कि वह जो मेरी सहायता नहीं करेगी, तो कैसे करेंगे? शी विल नॉट हेल्प मी, कि वह मेरी सहायता नहीं करेगी। अब एक और आगे क्या आ जाएगा? क्या हम अंग्रेजी सीखेंगे? मतलब बता, फ्यूचर के बाद बता रहे हैं कि क्या हम अंग्रेजी सीख जाएँगे? शैल, देखो वी आ गया है ना यहाँ पर, हम का मतलब वी होता है तो शैल का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर देखो वी का यूज़ किया गया था, तो आपको सिर्फ यही ध्यान देना है कि आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। क्लियर हो गया? शैल वी लर्न इंग्लिश। अब नेक्स्ट आता है कि सीना अगले रविवार को शिमला देखने जाएगी, यानी जो होता है थिएटर होता है संडे, मूवी देखने के लिए वो जाने वाली है। तो कैसे लिखेंगे? सीना विल गो टू सिनेमा नेक्स्ट संडे, कि वो नेक्स्ट संडे को सिनेमा देखने के लिए जाएगी। तो इस प्रकार से हम इन वर्ड का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें क्या हो जाता है फ्रेंड्स, कि इसको हिंदी में बोलेंगे सतत भविष्य काल, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया? अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस टेंस का प्रयोग भविष्य में चल रहे कार्य को बताने के लिए किया जाता है। यानी ऐसा जो कार्य जो भविष्य में चल रहा है उसके बारे में बताएँगे। हो गया? जैसे कि मैं कल 2 बजे से सो रहा हूँ, यानी मैं कल 2 दोपहर 2 बजे से मतलब लगातार चल रहा है कि भविष्य में, ये वो दस मतलब कि कैसे आएगा? आई शैल बी स्लीपिंग टुमारो 2 क्लॉक, यानी वो दोपहर 2 बजे सो रह जाऊँगा, यानी उस बता रहा है वो घटना को। जैसे कैसे जाएगा कि वह कल इस समय काम कर रहा होगा, यानी और कहते हैं कि वो कल इस समय काम करेगा, यानी भविष्य के बारे में बताया कि लगातार चलने वाला काम है। कल इस समय मैं अपना एग्ज़ाम दे रहा हूँगा। मतलब कि भविष्य के बारे में बताएगा और चलने वाला काम है कि मैं कल इस टाइम अपना एग्ज़ाम दे रहूँगा। कि वह कल इस समय अपना काम कर रहा होगा, तो कैसे आएगा? ही विल बी वर्किंग एट दिस टाइम टुमारो, यानी वो कल इस टाइम पे काम करेगा। यानी जो कल के बारे में कि कल मैं इस टाइम पे सो जाऊँगा, कल इस टाइम पे मैं ये एग्ज़ाम दूँगा, कल मैं इस टाइम पे होमवर्क करूँगा। यानी कल के बारे में ना कि कल इस टाइम पे मैं कुकिंग करूँगी, कल इस टाइम पे मैं मूवी देखने जाऊँगी। ऐसे हम सोच लेते हैं ना किसी बात को कि कल से इस टाइम पे मैं पढ़ाई करूँगी। तो ऐसी बातों के लिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाएगा। अब इसकी पहचान कैसे होगी? यानी इसमें लगातार समय का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि समय का प्रयोग करना मतलब कि ये तो परफेक्ट बन जाएगा, लेकिन टाइम दे रखा है तो हमें टाइम का यूज़ करना होगा। लेकिन इसमें टाइम की कोई स्पेशल पाबंदी नहीं है कि टाइम दिया, यानी कि टाइम का मतलब होता है कि कल 11 बजे फिक्स है कि मैं अपना एग्ज़ाम दूँगा। कल 2 बजे मेरी मूवी है तो फिक्स है कि मैं 2 बजे मूवी देखने जाऊँगी। इसमें तो मतलब कि परफेक्ट टेंस बन जाएगा, लेकिन इसमें ये बताना है कि लगातार होने वाले कार्य कैसे होंगे। समझ में आ गया? जैसे कि मैं कल 2 बजे से सो रहा जाऊँगा, यानी कल जो दोपहर के 2 बजे होंगे इस टाइम पे मैं सो रहा हूँगा। तो अब इसकी पहचान कैसे होगी? जिसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये कल इस टाइम वो जा रहे होंगे, यानी आप कुछ भी वर्ड बना सकते हो, तो इसमें मतलब कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसके रूल, अब पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब इसके रूल भी पढ़ना ज़रूरी है। सब्जेक्ट प्लस में विल सेल प्लस में बी का प्रयोग किया जाएगा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके बाद आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा। जैसे कि ही विल बी रीडिंग ए लेटर। अब देखिए रीड की मतलब आईएनजी लग गया, बी का प्रयोग कर दिया गया और विल, क्योंकि यहाँ पे आई और वी तो है ही नहीं, तो विल का प्रयोग किया जाएगा। यानी वर्ड को हमें पहचानना है, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। यानी इस प्रकार से हमें वर्ड को बनाना होगा। क्लियर हो गया?
अब इसको नेगेटिव रूल में कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस में विल शैल प्लस में नोट प्लस में बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। अब कैसे लिखेंगे? पहले आएगा सब्जेक्ट, विल शैल में से एक आएगा क्योंकि यहाँ पे आई और वी नहीं है तो यहाँ पे विल आ गया, प्लस में नोट आ गया, फिर प्लस में बी जो हमें दे रखा है फॉर्मूला है तो लगाना पड़ेगा। अब रीड की फर्स्ट फॉर्म में रीडिंग आ गया क्योंकि आईएनजी का हमें यूज करना है, और ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में आएगा, सब्जेक्ट हमेशा पहले आएगा। लेकिन जब बात इंटेरोगेटिव की आ जाए तो क्या बोलते हैं, जो सब्जेक्ट होता है वो बाद में आ जाता है क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछना है। तो क्वेश्चन पूछना है तो हमें क्या तुम मतलब कि ना कि क्वेश्चन तो हमेशा क्या से पूछ लेंगे, क्या तुम ये कर सकते हो, क्या तुम ये मेरा काम करोगे, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो हमें क्वेश्चन पूछना है ना, तो हमें सब्जेक्ट को बाद में रखना होगा। क्लियर हो गया? अब इसका इंटेरोगेटिव रूल कैसे बनेगा? विल सेल में से फर्स्ट में आएगा, प्लस में सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस में बी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट। कैसे हो जाएगा? विल ही बी रीडिंग ए लेटर, यानी मतलब क्या तुम मेरा एक लेटर लिख दोगे। अब इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखो इसमें रूल क्या बताया गया है, क्वेश्चन पूछा इसलिए विल का प्रयोग फर्स्ट में किया गया, प्लस में जो सब्जेक्ट था वो बाद में आ गया, बी आ गई, रीडिंग के साथ में एन लग गया, आईएनजी लग गया, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आ गया। फिर आता है इसका फोर्थ रूल, इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव। इसमें क्या हो जाएगा? विल सेल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट प्लस में बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? अब इस कैसे पूछेंगे? पहले आएगा विल, क्योंकि यहाँ पे आई और वी नहीं है तो विल का प्रयोग होगा। एक ही ट्रिक याद रखो कि आई और वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल। तो इस बारे में सोचना ही नहीं है। ही तो मतलब सब्जेक्ट है, फिर नोट प्लस में बी रीडिंग ए लेटर, क्या तुम मेरा एक लेटर लिख दोगे, मतलब पढ़ दोगे लिख दोगे, वही बात है, मतलब बात यहाँ पे वही हो रही, क्वेश्चन पूछना है हमें। अब इसके बारे में कल और मतलब कि और क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं कि वह सफर में नहीं सो रहा होगा, कि कल मतलब वो सफर में जाएगा और वो इस टाइम नहीं सोएगा, नहीं मतलब कि कोई जर्नी पे जा रहा है तो कैसे करेंगे? ही विल नॉट बी स्लीपिंग ऑन जर्नी, कि वह अपने सफर में नहीं सोएगा। सोएगा तो चोरी हो जाएगी, तो वो अपने सफर में नहीं सोएगा। नेक्स्ट कैसे बन जाएगा? वह पढ़ रही होगी, यानी हम बता रहे हैं यहाँ बैठे बैठे कि वो कहीं और है लेकिन वो इस टाइम पे पढ़ रही होगी, तो कैसे बनेंगे? शी विल बी स्टडिंग, यानी वो इस टाइम पे पढ़ रही होगी। और नेक्स्ट क्या बनेगा? कल इस समय मैं सो रहा हूँगा, यानी बता दिया कि आज मैंने मेरा बहुत काम कर लिया है और कल इस टाइम पे मैं सो रहा हूँगा। अब देखो इसमें क्या आएगा? आई शैल बी स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो, यानी फिक्स है कि एट का प्रयोग क्यों क्यों किया गया, क्योंकि बात हो रही कि कल इस टाइम फिक्स है कि इस टाइम पे मैं सो जाऊंगा। ये देखो ऐसी फिक्स बातों के लिए अगर टाइम दे रखा तो फोर या फिर सिंस का यूज करते, लेकिन टाइम की कोई बात नहीं बताया गया कि इस टाइम पे मैं सो जाऊंगा। अब हम पढ़ेंगे ना परफेक्ट टेंस, वहां पर टाइम का यूज किया जाएगा। समझ में आ गया? अब आता है कि इस टेंस का प्रयोग भविष्य में होने वाले कार्य जो मतलब की जा रहे हैं, जो मतलब कि भविष्य में ही शुरू होकर भविष्य के किसी निश्चित समय में पूर्ण हो गए। यानी ऐसे हम प्लान कर रहे हैं कि 2 साल बाद हम बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, बीए करेंगे, यानी ऐसे कार्य जो भविष्य में ही किए जाएंगे और भविष्य में ही मतलब कि कोई निश्चित टाइम के ऊपर कंप्लीट हो जाएंगे। तो उनके लिए भी क्या मतलब कि परफेक्ट टेंस का यूज किया जाएगा। जैसे कि हम अपने विद्यालय जा चुके होंगे, ये बता रहे हैं कि कल मतलब कि हम अपने विद्यालय में जाएंगे, यानी कि हम यूनिवर्सिटी में जाएंगे कल, हम मतलब इस टाइम की बात फ्यूचर की करें तो फ्यूचर की बातें ही होंगी इसके अंदर, यही आज की बात नहीं हो रही है। कैसे आ जाएगा? विल हैव गॉन टू अवर स्कूल, यानी कल इस टाइम पे हम हमारे स्कूल में जा चुके होंगे। जैसे कि हम समझते हैं कि इसका ज्ञान सामने वाले से को पहले से ही होगा, तो कैसे आ जाएंगे? देखो, तुमने राजस्थान के नए राज्यपाल के बारे में सुना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, राज्यपाल तो बन चुका है, तो मतलब लेकिन हम पूछ रहे हैं ना कि तुमने राजस्थान के नए राज्यपाल के बारे में सुना होगा, तो मतलब इसमें भी इसका यूज किया जाएगा कि यू विल हैव हर्ड अबाउट टू न्यू गवर्नर ऑफ राजस्थान। अब तुमने क्या राजस्थान के नए राज्यपाल के बारे में सुना है? तो अब इसके बारे में इसकी पहचान कैसे होगी? हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके होंगे प्रयोग किया जाएगा, तो वहां पर परफेक्ट टेंस का यूज किया जाएगा। अब एक बात और बताऊं फ्रेंड्स मैं आपको, अब इसके बारे में आप ये बात जान जान लीजिए। देखिए इसमें कैसे होगी कि मैं कल इस यह किताब पढ़ लूंगा, यानी बता रहा है कि मैं कल इस टाइम पे इस बुक को पढ़ लूंगा। तो कैसे आ जाएगा इसके अंदर कि
आई हैव आई विल हैव फिनिश्ड रीडिंग दिस बुक टुमारो, यानी कल मैं इस किताब को पढ़ लूँगा, फिक्स बात बता दी है। वह कल तक ये परीक्षा दे देगा, यानी कहते हैं एग्ज़ाम कंप्लीट होते हैं, तो वह कल तक अपने एग्ज़ाम को दे देगा। ही विल हैव टेकन द एग्ज़ाम बाय टुमारो। क्लियर हो गया? यानी इस प्रकार से वर्ड को हमें पहचान करनी होगी, तब जाके इसको हम पूरा कर सकते हैं। अब इसके फॉर्मूला कैसे रहेंगे? सब्जेक्ट प्लस में विल शैल प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस में ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा। अब देखिए कैसे बन जाएगा? शी विल हैव रिटन द लेटर बाय 2 o'clock। अब देखिए फ्रेंड्स, अब एक बात सोचिए आपने, इसमें मतलब थर्ड फॉर्म का यूज़ कहाँ किया गया है? राइट की जो थर्ड फॉर्म का जो रिटर्न हो जाएगी, विल हैव का सेल में से विल का प्रयोग किया गया, हैव इसमें दे रखा है और ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसमें लास्ट में। क्लियर हो गया? अब टाइम बता रखा है तो क्या हो गया? टोन मतलब कि 2 बजे मतलब इस लेटर को मैं पढ़ लूँगा। नेक्स्ट आएगा नेगेटिव रूल। अब इसमें नेगेटिव क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस में विल शैल प्लस में नोट प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब कैसे लिखेंगे इसको? शी विल हैव नॉट रिटन द लेटर बाय 2 o'clock, मतलब कि वो 2 बजे तक लेटर को नहीं लिखेगी, मतलब नहीं पढ़ेगी। समझ में आ गया? अब आएगा रूल नंबर थर्ड, इंटरोगेटिव। इसमें क्या हो जाएगा? विल शैल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? विल शी हैव रिटन द लेटर बाय 2 o'clock, यानी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसके अंदर, क्या तुम मेरा एक मतलब लेटर लिख दोगी या पढ़ दोगी? कहते हैं ना, मतलब कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम किसी से, जैसे कि हम किसी से कुछ भी हेल्प चाहिए होती है, कुछ लेना होता है, तो हम क्वेश्चन ही पूछ सकते, क्या तुम कर सकते हो मेरा ये काम? ये तो ना जबरदस्ती बोलेंगे तुम कर दो, सिर्फ पूछना है हमें। अब आता है इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव। विल से हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट प्लस में हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। कैसे आ जाएगा? विल सी नॉट हैव रिटन द लेटर बाय 2 o'clock, मतलब कि वो हम इसका लेटर नहीं लिखेगी। समझ आएगी? मतलब कि वो तो लिखने वाली है ही नहीं। क्या तुम मेरा लेटर नहीं लिखने वाले? ऐसे मतलब क्वेश्चन में भी इसका यूज किया जाएगा। अब इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन और कैसे बनेंगे कि अब तक मैं पढ़ चुका होगा। मतलब बता रहे हैं, बैठे-बैठे डिसाइड कर रहे हैं कि वो अब तक वो पढ़ चुका होगा। तो कैसे आएगा? ही विल हैव रीड बाय नाउ, यानी वो इस टाइम तक पढ़ चुका होगा। क्या आएगा? वह अपना काम पूरा कर चुका होगा। यानी हम अनुमान लगा रहे हैं कि वो अपना काम पूरा कंप्लीट कर चुका होगा। ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क। क्या आएगा? मैं अगले रविवार को आपका धन लौटा चुका हूँगा। यानी बात हम प्लान कर रहे हैं कि फ्यूचर में कि हम मैं आप आपको अगले नेक्स्ट संडे तक आपका जो मतलब कि मनी है वो आपको लौटा दूँगा। तो कैसे आ जाएगा? आई शैल हैव रिटर्न योर मनी बाय द नेक्स्ट संडे, कि मैं आपको नेक्स्ट संडे को आपका जो धन है, जो मैंने ले रखा है, वो आपको चुका दूँगा। क्लियर हो गया? यानी इस प्रकार से इनका यूज़ किया जाएँगे। अब आता है लास्ट पार्ट इसका, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी पूर्ण सतत भविष्य काल। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें होता है कि यह भविष्य के कि निश्चित समय तक जारी रहने वाले और मतलब कि पूरे होने वाले कार्य का वर्णन करता है। जैसे कि वह कल इस समय तक 2 घंटे से काम कर रहा होगा। ये बता रहा है कि वो कल इस समय 2 घंटे से काम कर रहा होगा, यानी कल की बातें कर रहे हैं हम, बात कल की हो रही है और बता हम आज रहे हैं कि वह कल इस समय तक 2 घंटे से काम कर रहा होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाएगा। समझ में आ गया? इस टेंस यह टेंस हमें बताता है कि कोई कार्य किसी निश्चित समय में शुरू हो जाए और भविष्य में दिए गए समय तक कंप्लीट हो जाए, तो इसके बारे में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ किएँगे। नाम ही परफेक्ट हो गया तो मतलब परफेक्ट टाइमिंग है कि उस टाइम तक ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैं सुबह से टीवी देख रहा हूँ हो जाऊँगा, मतलब कि टीवी देख रहा हूँगा, मतलब कि बता रहा है कि कल सुबह उठते ही मैं सबसे पहले टीवी देखना शुरू कर दूँगा स्टार्ट। समझ में आ गया? कैसे जाएगा? आई शैल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, मतलब कि मैं सुबह से टीवी देख रहा होगा। मतलब हम डिसाइड कर रहे हैं यहाँ बैठे-बैठे कि वो तो सुबह से टीवी देख रहा होगा। चाहे उसने कुछ भी किया हो, लेकिन हम बता तो रहे हैं ना अपने मन से। हमें नहीं पता वो क्या कर रहा था। हम कुछ मतलब अपनी एक अनुधारणा दे रहे हैं। यानी इस प्रकार में काम में कार्य हो रहा है टीवी देखने का, नहीं कि लगातार हो रहा है। सुबह से देख रहा है, यदि लगातार नहीं होता तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस बन जाता। मैंने बताया कि सुबह से देख रहा है, लगातार हो रहा है, लेकिन मतलब ऐसा भी नहीं है कि मतलब कि इसमें फ्यूचर और कंटीन्यूअस मतलब कि परफेक्ट और कंटीन्यूअस दोनों दोनों टेंस का मिक्सअप है, तो क्वेश्चन पे इन दोनों के मिक्सअप ही बनेंगे। समझ में आ गया? अब इसकी पहचान कैसी होगी?
जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इसके रूल, कि इसके जो रूल होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। जैसे कहते हैं ना, इसमें कैसे-कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में बताना है। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस में विल शैल प्लस में हैव बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे फॉर या फिर सिंस का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर कंटीन्यूअस बनाना है हमें। तो क्या आ जाएगा, देखिए मतलब कि परफेक्ट कंटीन्यूअस बनाना है तो यहाँ पे मतलब कि टाइम का भी बात करेंगे तो टाइम प्लस में एक्स्ट्रा जो कुछ होगा वो सब कुछ आ जाएगा। कैसे बन जाएगा, ही विल प्ले, ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मतलब कि वो सुबह से खेल रहा होगा। मत करें, सुबह से ही खेल रहा है वो तो। कि देखो प्ले की थर्ड में आईएनजी लग जाएगा, बीन इसमें दे रखा है, विल का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। समझ में आ गया। अब नेगेटिव रोल कैसे बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस में विल सेल प्लस में नोट प्लस में हैव बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, फिर उसका फोर एसेंस आ जाएगा, फिर टाइम की बात आएगी, फिर जो एक्स्ट्रा जो कुछ बच गया वो सब आ जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से नहीं खेल रहा होगा। अगर अगर थर्ड इंटरोगेटिव, विल सेल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में हैव बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में फोर या फिर सिंस प्लस में टाइम प्लस में एक्स्ट्रा जो कुछ बच गया वो सब आ जाएगा। विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे नोट का प्रयोग किया जाएगा पर शायद मैं लगा फॉर्मूले में भूल गई हूँ। यहाँ पे नोट का प्रयोग किया जाएगा, मतलब क्या वो सुबह से ये मतलब नहीं खेल रहा होगा इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, ये इंटेरोगेटिव है तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या मैं सुबह से खेल रहा होगा। नेगेटिव में नोट का यूज तो हमने कर लिया है। तो नेक्स्ट क्या बनेगा, इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव। इसमें क्या हो जाएगा, विल शैल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट प्लस में हैव बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस प्लस में टाइम प्लस में एक्स्ट्रा जो कुछ बन गया। अब इसमें हमें इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव पूछना है, लेकिन इसमें तो हमें सिर्फ क्वेश्चन पूछना था, क्या मैं सुबह से खेल रहा होगा, मतलब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, विल हैव नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से नहीं खेल रहा होगा, मतलब हमें क्वेश्चन पूछना है और नेगेटिव वे भी दिखाना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा। जैसे कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, यानी हम बता रहे हैं बैठे-बैठे कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, चाहे वो मूवी देखे, फ़ोन चलाए, वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन हमने तब बता दिया कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। तो कैसे हो जाएगा, ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, यानी 2 घंटे से पढ़ रहा है। फॉर का क्योंकि इसमें फिक्स टाइम दे रखा है इसलिए फॉर का, यानी वो कह रहे हैं कि वो 2 मतलब वो कुछ घंटों से पढ़ रहा है तो सिंस का यूज़ करता, लेकिन यहाँ पे फिक्स टाइम दिया गया है तो फॉर का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट आता है, वह सुबह से भाग रहा होगा, यानी सुबह से मॉर्निंग से भाग रहा होगा, तो यहाँ पे सिंस का टाइम दिया गया है। कहते हैं कि वो 5 बजे से भाग रहा है, 6 बजे से भाग रहा है, तो यहाँ पे फॉर का यूज़ किया जाता। यानी ही विल हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे आगे वह 10 घंटे से सो रही होगी, वो पिछले 10 घंटे से वो सो रही है, तो कैसे कहेंगे, शी विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 10 आवर्स, यानी वो पिछले 10 घंटे से सो रही है। यहाँ पे फिक्स टाइम दिया गया है, तो इसमें मतलब कि इसमें बात की जाएगी। नेक्स्ट अगर कुछ बताऊँ तो आपको, मैं कल इस समय तक 2 घंटे से काम कर रहा हूँगा, यानी बता रहा है कि कल इस समय मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँगा, तो कैसे बनेगा, आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स एट दिस टाइम टुमारो। समझ में आ गया? वह कल इस समय से 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, यानी कल की बात कर रहे हैं कि कल इस समय वो 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। कैसे जाएगा? ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स एट दिस टाइम टुमारो, यानी बात यहाँ पे टुमारो की हो रही है, तो टुमारो की बात हम करेंगे, यानी फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं, ना कि आज की। तो फ्रेंड्स, हमारे टेंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस करा दिए हैं। अब इसके बारे में किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, उनके बारे में मैं आपको कल कराऊँगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ अपना फीडबैक दें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।